सोचिए एक ऐसी नदी जो अमेज़न जंगल के बीचों बीच बह रही हो और उस नदी का पानी इतना गर्म हो कि अगर आप उसमें अपना हाथ डालें तो फौरन से जलने लगे। जी हाँ, ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं बल्कि ये एक असली दरिया का सीन है, एक असली नेचुरल वंडर जिसे हम बोलते हैं द बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न। आखिर ये नदी उबलती क्यों है? क्या ये किसी वोल्केनो के पास है या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये जगह इतनी मिस्टीरियस है कि साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में रिसर्च मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हर नए रोज वो कोई ना कोई नई स्पीशी, नया जानवर और नया वंडर तलाश करते रहते हैं। इस मिस्टीरियस फॉरेस्ट के अंधेरों में नई नई क्रिएचर्स को डिस्कवर करते रहते हैं। पेरू के रिमोट रीजन में छुपी है एक ऐसी नदी जिसे लोकल लोग शैने टिम्पिस्का कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं बॉइल्ड विद द हीट ऑफ सन। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि इस नदी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इट्स मीन ये लिटरली उबलता हुआ पानी है, जिसका प्रूफ ये है कि अगर कोई जानदार इसमें गिर जाए तो उसकी बॉडी फौरन से पक जाती है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि इस नदी का पानी इतना गर्म कैसे हो सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की और आखिरकार उन्हें एक शॉकिंग फैक्ट पता लगा। द बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न के एग्जैक्ट नीचे द अर्थ जियोथर्मल सिस्टम मौजूद था, जिसका मतलब ये कि जमीन के अंदर मौजूद हरारत पैदा करने वाला निज़ाम। तो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस नदी का पानी इतना गर्म कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक इस पानी के आसपास कोई वोल्केनो भी मौजूद नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि ज़मीन के अंदर जितने भी क्रैक्स मौजूद हैं, जब रेन वाटर इन क्रैक्स के थ्रू सीप करके ज़मीन की निचली तहों में चला जाता है तो वहाँ के जियोथर्मल हीट से बॉयल हो जाता है और आखिरकार वापस ज़मीन की ऊपर वाली सरफेस पे आ जाता है। साइंटिस्ट इस बात पर हैरान हैं कि आखिर इतना बड़ा जियोथर्मल सिस्टम इतने बड़े जंगल के नीचे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है कि उसका पानी ऑल टाइम बॉयल करता रहता है। और दूसरी तरफ यहाँ के लोकल ट्राइब्स के लिए ये पानी बहुत ही स्पिरिचुअल समझा जाता है। इन ट्राइब्स के कुछ लोगों का कहना है कि इस नदी में रूहें रहती हैं जो इनकी हिफाजत करती हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये पानी उन्हें एनर्जी देता है। यानी ये पानी उन लोकल ट्राइब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब साइंस के लिए ये एक जियोथर्मल वंडर है। इसी पानी के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दरियाफ्त हुई हैं नई नई स्पीशीज और नई नई क्रिएचर्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक जिंदा म्यूजियम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रंग बिरंगे पैरेट्स और तरह तरह की क्रिएचर्स पाई जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने बॉइलिंग वाटर की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाए जाने वाले क्यूट मंकीज, लायन स्पीशीज और टाइगर स्पीशीज अपनी मिसाल आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में एनिमल्स के टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस फॉरेस्ट में ऐसी ऐसी नायाब और कीमती स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो अगर दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई तो दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएंगी। यही वजह है कि नेचर ने इन स्पीशीज़ को इन जंगलों में महफूज कर रखा है। यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट हर तरह की खूबसूरती का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये नदी सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल वंडर ही नहीं, बल्कि इसमें तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये साइंस के लिए एक ट्रेजर बन चुका है। थर्मस एक्वाटिकस को भी इसी बॉइलिंग वाटर में से डिस्कवर किया गया था, यानी सबसे गर्म पानी में रहने वाला बैक्टीरिया। जहाँ बॉइलिंग वाटर के डीएनए से नए नए ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, वहीं पर मार्स का सूना सूना मंजर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ज़िंदगी सिर्फ अर्थ तक महदूद नहीं है। सोचिए अगर ऐसी ही लाइफ
ایگزسٹ کر سکتی تو مارس اور جوپیٹر جیسے پلانٹس پر بھی لائف ایگزسٹ کر سکتی تھی۔ تو یہ تھی بوائلنگ ریور آف ایمیزون کی ایک چھوٹی سی مسٹری جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری ارتھ ابھی بھی ایک لیونگ لیبارٹری ہے جس پر ریسرچ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ نئی سے نئی اسپیشیز ڈسکور ہوتی رہیں گی اور نئے سے نئے سیکریٹس اور فیکٹس پتہ چلتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ ایسی یونیک اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔